राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सौंपी प्रार्थना पत्र, पद संकीर्तन यात्रा निकाली। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। प्रधान संरक्षक वेद लक्षणा गौमाता एवं अध्यक्ष नंदी बाबा की प्रेरणा से गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर चल रहे राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ तहसील में सोमवार को एक भव्य पैदल संकीर्तन रैली का आयोजन सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक किया गया। रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को उपखंड अधिकारी वीनू देवल को प्रार्थना पत्र सौंपकर गौ संरक्षण हेतु ठोस कदम उठाने की मांग की। यह संकीर्तन रैली सोमवार प्रातः 9:30 बजे सुभाष चौक से प्रारंभ होने से संत दिग्विजय राम जी, प्रशासनिक संत राकेश पुरोहित सहित कई संतों, महंतों एवं विचार परिवार के सदस्यों द्वारा आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के बाद पैदल रैली प्रारंभ हुई, जो निर्धारित मार्ग से होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां प्रतिनिधि मंडल द्वारा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र सौंपे। पैदल रैली का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए एवं देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाए। वहीं संत दिग्विजय राम महाराज, विधायक चंद्रभान सिंह, अनिल ईरानी, श्रीनव सिंह राव, मुकेश नहाटा, गौरव सोमानी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील जागेटिया, किशन पिछोलिया, अनिल चतुर्वेदी, वरिष्ठ नागरिक मंच सचिव राधेश्याम आमिरिया, विहिप पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर योगेश व्यास, प्रांत गौरक्षा प्रमुख मनोज सोनी, जौहर स्मृति संस्थान के महामंत्री तेजपाल सिंह, शक्तावत सिंह समाज के सतपाल दुआ, मातेश्वरी गौ कृपा के पुष्कर नारायणिया, रमेश नाथ योगी, अनिल सोनी, पवन शर्मा, रघु शर्मा, यशवंतपुरी आदि ने विचार व्यक्त किए। इस पैदल रैली में शहर वासियों एवं गौ भक्तों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रैली को सफल बनाया। रैली के दौरान बड़ी संख्याओं में शहर की महिलाओं ने भागीदारी भी निभाई। आज यहाँ पर प्रार्थना पत्र सौंपा है, क्या किस मांग लेकर सौंपा? संपूर्ण भारतवर्ष की 5000 तहसीलों पर आज का ये 27 तारीख का जो उत्सव है, एक समस्त गौ भक्तों के लिए और सनातनियों के लिए एक बहुत ही बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है जो भारतवर्ष पर जो कलंक लगा हुआ है गौ हत्या का, उस कलंक को मिटाने के लिए और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर स्थापित करने के लिए संपूर्ण गौ भक्त और सनातनी एक साथ मिलकर के प्रत्येक अपनी अपनी तहसील पर उपस्थित होकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना की जा रही है कि जिस प्रकार भारत विश्वगुरु के पद पर स्थापित था और जब तक इस भारत की भूमि पर गाय की हत्या का कलंक लगाएगा तब तक ये भारत कभी सुखी नहीं हो सकता। हम विश्व की कल्याण की कामना करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पर वो बात कब होगी? जब इस भारत की भूमि पर गाय सुखी होगी। गाय की हत्या का कलंक जब मिटेगा तो सारे देवता प्रसन्न होंगे और ये सारा ब्रह्मांड सुखी होगा। तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए गाय को सुखी करना, गाय को राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान करना और गौ हत्या के कलंक से भारत को मुक्त करना अति आवश्यक है, तभी हम सब सुखी हो सकते हैं। जय सिया राम, जय गौ माता। गुरुजी, एक सवाल और है कि आप गौ रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, गौ आह्वान कर रहे हैं, लेकिन नीति जो गोचर भूमि जिसके ऊपर अधिपत्य और कब्जा हो रहा है उसको भी छुड़ा करके सरकार के द्वारा जब राष्ट्रमाता के पद पर जब गाय को विराजमान किया जाएगा तो ये सारी नीतियां अपने आप बनेगी। सरकार की एक जिम्मेदारी बनेगी। जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और इनके लिए कानून है। जब गौ माता की रक्षा के लिए और गाय जब राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान होगी तो एक कानून बनेगा। उस कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भय होगा और कानून के तहत घर घर गाय होगी। ये सड़कों पर जो गौ माता हमें घूमती हुई दिखाई दे, ये प्रतिबंध होगी। चारा गाय के चारे के लिए नीति बनेगी। धन्यवाद दूं, इन संतों ने बहुत बड़ा आह्वान किया है और संतों के माध्यम से हम लोग भी जुड़े हैं कि वास्तव में गौ हत्या नहीं हो और गोवंश के लिए गौशालाएं हो, गोचरी जमीनें पे कब्जा हटे और गौशालाओं के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो परमानेंट सोल्यूशन निकाले और गौ की हत्या नहीं हो। इस प्रकार की सभी संतों का आह्वान है और संतों के आह्वान के साथ हम सब लोग, सभी संप्रदाय के लोग और छत्तीसी कौम के लोग, हम सभी संतों के साथ हैं और इसको जब भी ये इस प्रकार का कदम उठाएंगे, हर टाइम में हम संतों के साथ रह के इसमें सहयोग करेंगे। जय गौ। सर, आज बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत है, किस तरह देखते हैं? जय गौ माता, जय गोपाल। पूरे भारत में आज गौ माता के लिए आज हर सनातनी घर से निकला है और हमारा यही नारा था कि अब समय आ गया है कि एक माँ को दूसरी माँ के लिए निकलना पड़ेगा। गौ माता को हमने हमेशा से माँ माना है
और जिस प्रकार एक जननी का स्थान होता है, एक माँ का स्थान होता है, वो कभी सड़कों पर नहीं भटकती, वो कभी सड़कों पर खाना नहीं खाती, प्लास्टिक नहीं खाती। लेकिन बहुत समय से ये अव्यवस्थाएं चली आ रही है। पूर्व में कई संतों ने आंदोलन किए, संत शहीद भी हो गए, कई संतों ने अपने प्राण भी आहूत कर दिए। लेकिन इस आंदोलन को पूरा योजनाबद्ध तरीके से, ये न किसी एक संत का, न किसी एक पंथ का, न किसी एक संप्रदाय का, ये आयोजन हर सनातनी का है, हर हिंदू का है। और सारा वैष्णव संत समाज इस गोमाता सम्मान आह्वान अभियान में लगा हुआ है। उनके अनुयायी, उनके भक्त और हर सनातनी केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, गोमाता राष्ट्रमाता बने, गोमाता के लिए केंद्रीय कानून बने और गोमाता को राष्ट्रमाता के दर्जे पर जब स्थापित होगा तो फिर से राम राज्य होगा और पूरे देश में खुशहाली होगी। यही आशा लेकर के सभी संत ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।